बाद के शिक्षा मित्रों का मानदेय जो रह गया वो कब मिलेगा? कौशाम्बी के शिक्षा मित्रों का ना किसी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी या शिक्षा मंत्री जी, आपने जो हमें समर कैंप का पैसा दिया, अब तो शरद कैंप भी निकलना जा रहा है, समर कैंप की जगह शरद कैंप भी, यानी शीतकालीन अवकाश भी खत्म होने जा रहा है, और अभी भी समर कैंप का पैसा सभी को नहीं मिला। अयोध्या जनपद में आज भी नहीं मिला, और भी कई जनपद हैं जिनके नाम है हमारे पास। अयोध्या का आज भी एक शिक्षा मित्र का फोन आया था कि सर अभी भी हमारे यहाँ मानदेय वो नहीं क्लियर हो पा रहा है। अब इन सब चीजों पर क्या कहा जाए? अभय सिंह ने जो लेटर लिखा उसमें लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ संगठन के प्रतिनिधि मंडल से शिष्टाचार भेंट हेतु समय देने के संबंध में सादर अनुरोध है कि संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल आपसे शिष्टाचार भेंट करना चाहता है। अतः आप श्रीमान जी से सादर अनुरोध है कि आप अपना बहुमूल्य समय और तिथि प्रदान करने की कृपा करें। प्रतिनिधि मंडल सदस्यों के नाम अभय कुमार सिंह, विश्वनाथ कुशवाहा, शिवेंद्र प्रताप सिंह, संतोष कुमार भट्ट, अनीता श्रीवास्तव, अर्चना। प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्र और उनके परिवार आपके आभारी रहेंगे। सादर, अभय सिंह। दिनांक 9/10 को उन्होंने ये लेटर भेज दिया। शिक्षक मित्र संघ उत्तर प्रदेश। इस लेटर पर उन्हें मुलाकात का वक्त मिला। वो कह रहे हैं हम गए तो हमने एक और लेटर था वो भेजा, और भी कई चीजें। अब इन सब चीजों के बीच ये मेल जोल की प्रतिस्पर्धा ठीक है, बढ़िया है। रोज खबर जाएगी तो कोई न कोई तो इस खबर को लाएगा निकाल के कि आखिर सरकार क्या कर रही है। लेकिन इस सब चीज के पीछे राज क्या है? इस सब चीज के पीछे वजह क्या है? उस पर भी फोकस करना पड़ेगा। अब अयोध्या श्री राम की नगरी है और अभी तक समर कैंप का पैसा नहीं आया है। प्रभु श्री राम की नगरी में भी समर कैंप का पैसा नहीं गया तो अब कहां जाएगा? कल एक महिला अनुदेशक की मौत हो गई। लोगों ने तो बताया है कि हत्या हुई है। रायबरेली के अमामा ब्लॉक में तैनात उफरा मऊ उच्च प्राथमिक विद्यालय में तैनात अनुदेशक ने फांसी लगा ली, मौत हो गई। 2 बच्चों को लेकर किराए के मकान में अनुदेशिका रह रही थी। मौके पर पुलिस पहुंची है। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया था। कल आत्महत्या के समय घर में कोई मौजूद नहीं था। बच्चों को लेकर परिवार के साथ किराए के मकान में रह रही थी। ये रायबरेली जनपद के थाना मिल एरिया क्षेत्र के प्रगतिपुरम का मामला था। क्यों जान दे दी ये अभी तक कारण नहीं समझ में आया है। हम उसको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके परिवार को इस असीम दुख को सहने की क्षमता प्रदान करने की परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या इस सब से राहत मिलेगी? कभी कभी तो लगता है कि शिक्षा मित्रों जैसा निर्बल, गरीब, असहाय और कोई नहीं होगा। इन सब की जिंदगी एक तरीके से बर्बाद हो गई, नाश कर दी गई। कहावत भी है, निर्बल ही सदा सताए गए हैं, केंचुए ही हमेशा कटिए में फंसाए गए हैं, बलवान का बाल न बांका हुआ, बकरे ही बलिदान पर चढ़ाए गए हैं। एक शिक्षा मित्र साथी नहीं भेजा है और वो मैंने लिख दिया, मैंने आपको बोल दिया। समस्या यहां नहीं है, समस्या पूरे सिस्टम में है, समस्या पूरे जीवन की बन गई। महिला शिक्षा मित्र एक शाहजहांपुर की खुटार से, मैं आज उनका बैंक अकाउंट नंबर आपके सभी ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा। उनकी बिटिया की शादी है, आप सब उनकी बिटिया के लिए मदद करो। मैं उनका अकाउंट नंबर आज आपके ग्रुप्स में डाल दूंगा।
उनकी बेटी के हाथ पीले हो जाएं, हम सब मिलकर फरवरी के महीने में उनकी बेटी की शादी है, जो भी सहयोग हो सकता है वो ज्यादा से ज्यादा उनकी बेटी की शादी करा दें। ये बात कल अभय सिंह ने कही भी कि भट्ट जी ने ये सवाल उठाया कि हम लोगों की बेटियां शादी योग्य हो गई हैं, हमें लोन भी नहीं मिलता, हमें कर्ज भी कोई नहीं देता, क्योंकि हमें तनख्वाह और मानदेय का कोई भरोसा नहीं है, कब आएगा कब नहीं आएगा। हालांकि आज तो वैसे अभी जानकारी मिली थी दिन में कि शिक्षा मित्र अनुदेशकों का मानदेय जो 15 दिन जनवरी वाले और फरवरी का मानदेय विधिवत रिलीज कर दिया गया है। बेसिक का भी हो गया होगा, लेकिन बेसिक के बारे में विधिवत जानकारी नहीं है। ये मानदेय सिर्फ इसलिए अभी इकट्ठा जारी हो गया है कि अब नए बजट की तैयारी है, तो पुराना बजट सब रिलीज करना पड़ता है। मार्च आ रही है, फिर कैसे विभाग करेगा, मार्च में नए धन की आवंटन की जरूरत होती है, तो अभी 2 महीने का 1.5